नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। कैसे हो सभी? बढ़िया। कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? पेपर नज़दीक है तो तैयारी आपकी बहुत ही शानदार होनी होनी चाहिए। ठीक है, आज का मॉडल पेपर है जो रीजनिंग का मॉडल पेपर है 8। इससे पहले मॉडल पेपर 7 हो चुके हैं हमारे। ठीक है ना? चलिए, आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? देखो, क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से पिल्ला किससे संबंधित होगा। देखो, यहाँ पर दे रखा है बछड़ा, गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। तो पिल्ला, पिल्ला किसके बच्चे को कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, गधा, कुत्ता, घोड़ा और भेड़। तो पिल्ला अगर हम देखें तो पिल्ला किसके किसके बच्चे को कहा जाता है? कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है। तो बी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था पर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना? तो ध्यान रखने की बात। नीचे देखो क्या दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। जो विकल्प दे रखे हैं अपने पास उनमें से विषम शब्द का चयन करना है। क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके कोड देखते हैं। यहाँ पर देखो, 2 बी कितने पे आता है? 2 पे। कितने पे आता है? 2 पे। एफ आता है 6 पे। ई आता है कितने पे? 5 पे। अगर एच देखें तो एच आता है 8 पे। एल आता है 12 पे। के कितने पे आता है? 11 पे। अगर यहाँ से देखें तो डी कितने पे आता है? 4। एच कितने पे आता है? 8। और जी आता है कितने पे? 7 पे। और यहाँ पर अगर देखें तो जे आता है 10, एन आता है 14 और आर आता है 18। अब इनमें से हमें विषम बताना है कि विषम कौन सा है। ठीक है ना? तो विषम बताने के लिए देखो हमें इसमें से रिलेशन ढूंढना पड़ेगा इनमें। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 से अगर हम 5 करें तो प्लस का कितना हुआ? 3। और फिर प्लस का क्या हुआ? 5 से 1 आए तो प्लस का 1। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो 8 से 11 गए तो प्लस का कितना हुआ? 3। और 11 से अगर 12 पर आए होंगे तो प्लस का कितना हुआ? 1। और यहाँ से अगर हम देखें तो 8 4 से कितना? 7, तो प्लस का कितना हो रहा? 3। और यहाँ से अगर 7 से देखें, 7 से 8 पर आओगे तो कितना आया? प्लस का 1। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? 10 है और यहाँ 18। तो यहाँ पर अगर हम 3 प्लस का हो रहा था सभी में, पर यहाँ पर हो रहा है कितना? 8 प्लस का। और सभी में क्या? 1 माइनस 1 प्लस का हो रहा था। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है? माइनस से हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये अलग हो गया सबसे। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो क्या होता है? 300 शेष होता है। उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? अब हमें ये वो पता करना पड़ेगा कि उस संख्या का 5/6 भाग कितना होगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है? कोई संख्या दे रखी है। मान लो कौन सी संख्या है वो? अक्स है। ठीक है, किसी संख्या के 5/9 यानी अक्स का कितना? 5/9। ठीक है, के यानी ये पूरा कितना? 4/5। वह भाग उसी संख्या में से घटाया जाता है। कौन सी संख्या में से? वो संख्या आएगी उसमें से घटाया जाता है। ठीक है, घटाया जाता है तो क्या होता है? 3 शेषफल बचता है। 3 शेषफल बचता है। उसके बाद में बोला गया कि उस संख्या का 5/6 की निकालना है। तो हमें क्या संख्या निकाल लेते हैं। तो अगर हम यह देखें, अक्स है माइनस, इनको अगर गुणा करें तो क्या कितना आएगा? 5x/9। ये कितना गुणा हो रहा है? 4/5। शेष यहाँ पर दे रखा 300। 5 माइनस, ये अगर इनको गुणा करें तो 5 और 4 को गुणा करें तो 5 चौक 20 x, और अगर 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंचो 45। नीचे और दे रखा है 300। अब अगर हम इसको जो बटा में है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, 45 इसको अगर हम लेते हैं एलसीएम तो कितना आएगा? 45x माइनस 20x बराबर 300। ठीक है, समझ गए? आगे इसको सोल्व करें तो आगे देखो, यहाँ पर अगर 45 में से 20 को कम करोगे तो कितना आएगा? 25x। और नीचे कितना दे रखा है? 45। अगर इसको देखें तो यहाँ पर अगर 300 आ रहा है,
अगर इनको सोल्व करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ अगर 5 से सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 9, इस 5 को अगर एक बार जाएगा ये कितना आएगा 6, 60। अगर हम यहाँ पर अक्स की वैल्यू निकालें तो अक्स बराबर यहाँ दे रखा है कितना 9 और इतना इधर कितना बचा 60। अगर 9 इधर पक्षांतर करोगे तो कितना आएगा 6 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या 9 चिगाड़ी 54 यानी कि 540। जो वो संख्या है वो कौन सी आई 540, यानी जो संख्या है ना वो है 540। पर हमें क्या पूछा है, उस संख्या का कितना पूछा है 5/6 भाग पूछा है। अगर हम 6 से काटें इसको तो 54 कितनी बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ 90 बचेगा इंटू 5 बचेगा। अगर 9 को 5 से करोगे तो 45 यानी 450। वो संख्या कौन सी आएगी 450, यानी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आसान था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर देना, वापस बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। क्या दे रखा है, निकालना, कटौती, जमा और विकलन। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा इनमें से अलग होगा। देखो निकालने का मतलब क्या करें, माइनस करें, किसी भी चीज़ में से कुछ निकालते हैं तो क्या करते हैं माइनस होता है वो। कटौती करना यानी कि उसमें भी क्या होता है माइनस होता है। जमा करना, जमा करने का मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। और विकलन का मतलब क्या होता है माइनस करना। तो यहाँ पर जो विषम होगा वो क्या होगा जमा करना। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5। क्या दे रखा है कि जो निर्देश दे रखे निम्नलिखित पर्सन में से एक शब्द दिया गया है। ये शब्द दे रखा है अपने पास, ठीक है। प्रत्येक शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने जोड़े युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में उनके बीच हैं। हमें बताना है कि इनमें जोड़े में कितने अक्षर हैं जो वर्णमाला में उसी स्थान पे आते हैं और उनके मध्य में उतने ही अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इनके नंबरिंग देखोगे। तो 19 आता है, 5, 3, 21, 18, 9, 20 और 25। देखो यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं अपन 19, 5, 3, 21, 18, 9, 20 और 25। अब देखो अगर हम इसमें जोड़े देखें तो देखो यहाँ से अगर हम काउंट करें, क्या करते हैं इसमें काउंट करते हुए चलते हैं और फिर बाद में रिवर्स काउंट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 19 के बाद में क्या है 20, 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 19 वाला से कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा। 5 के बाद में देखिए तो 6, 7, 8 और 9, यानी कि एक जोड़ा यहाँ बन गया। कौन सा बन गया 5 और 9 का, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, यहाँ पर नहीं। आगे देखो 3 से अगर काउंट करें 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 21 के बाद में 22, 23, 24, 25, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया। तो कौन सा दूसरा जोड़ा बना 21 और 25 का, ठीक है। 21 और 25 का जोड़ा बन गया एक और। फिर आगे देखो 18 से काउंट करोगे तो 18 के बाद 19 और 20, यानी एक जोड़ा यहाँ पर भी बन गया। कौन सा बना 18 और 20 का, 18 और 20 का जोड़ा, ठीक है। फिर आगे काउंट करते हैं 20 के बाद में 21, यहाँ देखो 9 से 10, 11 नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं रिवर्स काउंट करते हैं। रिवर्स पे देखें तो यहाँ पर देखो 25 है, 25 के बाद में क्या आएगा 26, 26 के बाद में वर्णमाला में क्या आता है 1 पे क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 और 5। 25 से अगर यहाँ आए तो कितना आएगा 5 आएगा, तो एक जोड़ा यहाँ बनेगा ये। तो कौन सा बना 25 से 5 वाला, ठीक है, ये जोड़ा बन गया ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम 20 से देखें तो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा। 9 के बाद में देखें 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 21 के बाद में 22, 23, 24 नहीं बन रहा। 3 के बाद में 4, 5 नहीं बन रहा। 5 से 19 नहीं बन रहा। तो अपने पास कितने जोड़े बने, अगर हम देखें तो अपने पास बने कितने जोड़े 1, 2, 3 और 4 जोड़े बने, यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए इसको कैसे सोल्व करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक छात्र दोनों किनारों से 21वें स्थान पर है, दोनों किनारों से कहाँ है, 21वें स्थान पर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, तो बताओ कक्षा में कितने कुल विद्यार्थी हैं। देखो हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर हमें दोनों ओर से नंबर पता हो तो हम उसका टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक सूत्र यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट -1। क्या होता है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड से कितना है 21 प्लस राइट साइड से कितना है 21 -1। 21 और 21 कितने हुए 42, माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 41। 41 देखो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो क्या 7वां दे रखा है, जिस प्रकार सुनार का संबंध सोना है या सोने से है, ठीक है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा। सुनार किस पे काम करता है, सोने पे, और लोहार किस पे काम करेगा, लोहे पे, यानी कि क्या डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लाइक और शेयर तो कर ही देना, और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, बताइए। वो देखें, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर दे रखा है जो इन दोनों में संबंध होगा वो यहाँ इन दोनों में संबंध होगा। सादृश्यता का ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करोगे तो किस प्रकार सोल्व करोगे। देखो यहाँ 11 दे रखा है और दे रखा है कितना 4। अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ देखें तो 11 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 121, और 121 को अगर हम एक एक अंक को जोड़ दें तो कितना आएगा 4, इसका मतलब 4 आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम मान लो 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, और इनको अगर हम जोड़ें तो कितना होगा 19। देखो यहाँ पर दे रखा है कितना 19 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ए बी के उत्तर पश्चिम में है। हमें पता है क्या दिशाएं पता है कौन सी होती है, पूर्व, कौन सी होती है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इसे बोलते हैं कौन सा, उत्तर पूर्व, ठीक है। इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसे बोलते हैं कितने उत्तर पश्चिम, ठीक है। हमें दिशाएं पता है। यहाँ क्या बोल रहा है ए बी के उत्तर पश्चिम में है। अगर मान लो बी यहाँ है, ठीक है, उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। बी सी के पश्चिम में है, बी क्या है सी के पश्चिम में है, तो बी क्या है सी के पश्चिम में, तो अगर सी यहाँ होगा तो इसका पश्चिम इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ पर बी आ गया, ठीक है। सी डी के दक्षिण में है, सी कहाँ है डी के दक्षिण में, सॉरी सी बोला है सी डी के उत्तर में है। तो अगर सी डी के उत्तर में है तो यहाँ डी आएगा तभी वो उसका उत्तर होगा सी वाला। अब डी है ना वो ए के संदर्भ में किस दिशा में है, तो हमें बताना है कि डी की दिशा बतानी है ए के संदर्भ में। तो ए के अगर संदर्भ में देखें तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा पता है कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। और अगर इन दोनों के मध्य में आ रही है तो वो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा। ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व दिशा ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प को छांटिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है इंग्लैंड और यूरोप, नेपाल और क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ देखें तो इंग्लैंड किस महाद्वीप में है, यूरोप में है, और नेपाल किस में है, तो वो होगा किस में, एशिया में। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कथन दे रखे हैं अपने पास, कुछ खिलाड़ी गायक हैं। कथन क्या दे रखा है, कुछ खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, खिलाड़ी,
ये क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो उनको क्या बताया गया, गायक बताया गया है, किनको, कुछ को। और यहाँ बोला गया है कि गायक, सभी गायक लंबे हैं, तो ये सभी गायक क्या हैं, लंबे हैं, ठीक है। अब हमारे पास निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। देखो कुछ खिलाड़ी लंबे होंगे, यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ ये तो क्या है, खिलाड़ी हैं सारे, और इनमें तो आ रहा है वो कुछ आ ही रहा है, तो ये तो सही होगा। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सभी खिलाड़ी कब होते हैं, जब ये सभी है ना उसमें आते हैं लंबे में। तो यहाँ पर सभी खिलाड़ी नहीं आएंगे, क्योंकि देखो कुछ खिलाड़ी बाहर भी है और कुछ खिलाड़ी अंदर भी है, तो ये सभी नहीं आकर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष एक सही है। तो अगर हम देखें तो निष्कर्ष, यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 12 बोल रहा है, कथन में सभी हाथी शेर है। ये क्या है, हाथी है, और वो सभी हाथी क्या है, शेर है, ठीक है। कथन दूसरा दे रखा है, सभी शेर बंदर है, तो सभी शेर क्या है, बंदर है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी हाथी बंदर है। सभी हाथी यानी सभी हाथी बंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये बंदर के अंदर आ रहे हैं, तो बंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है। कुछ बंदर हाथी हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो बाहर से अगर अंदर जाओगे तो कुछ सही होगा, तो कुछ सही होगा, तो यहाँ पर कुछ सही है, तो ये भी सही होगा। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सही है, तो निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर दे रखा है कि 6:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के कौन सा कोण बनाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 11 × मिनट - 60 × घंटे बटा 2। इसको अगर हम देखें तो 11 × मिनट, मिनट कितनी दे रखी है 20, -60 × घंटे, घंटे कितने दे गए 6 बटा 2। फिर इसको सोल्व करें तो 11 दूना 22 यानी 220, माइनस यहाँ पर करें तो 6 × 36 यानी 360 बटा 2। इसको अगर आगे सोल्व करें तो 220 360 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 4 और 1 यानी 140। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर ये प्लस में बच रहा है तो भी माइनस लेके चलेंगे, और माइनस में बच रहा है तो भी प्लस लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखकर जो भी है ना वो संख्या रखेंगे, माइनस प्लस को इसको यहाँ पर हटा देंगे, हम भूल जाएंगे, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 2 से इसको अगर काटें तो कितना आएगा 70, यानी जो हमारे पास दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा तो वो कितने बनेगा, 70 डिग्री का बनेगा। तो 70 डिग्री यानी कि ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए आसान था, ठीक है ना। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भाषा फ्रेंच और हिंदी के मध्य संबंध को सही ढंग से प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो अगर हम देखें तो ये क्या है, इसको मान लो भाषा है, ठीक है, भाषा है। अगर भाषा है तो ये कौन सी भाषा है, ये है हिंदी, और ये अगर माने तो ये कौन सी भाषा है, फ्रेंच भाषा हुई, ठीक है। तो भाषा के अंदर हिंदी भी आती है और फ्रेंच भी आती है, यानी सभी भाषाएं किस में आएगी, भाषा में आएगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, उर्दू, ये सभी भाषाएं किस में आएगी, हमारी भाषा में आएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऐसा कौन सा डायग्राम बन रहा है, ये बन रहा है सी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। अगर हम इसमें देखें तो क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है वर्ग, फिर बना हुआ है सर्किल, और उसके बाद में क्या बना हुआ है, वर्ग में सर्किल, और वर्ग के बाहर भी क्या, सर्किल। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ बना हुआ है क्या, ट्रायंगल, फिर बना हुआ है वर्ग, और फिर क्या बना हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है क्या, वर्ग बना हुआ है, और फिर वो ट्रायंगल किस में बना हुआ है, वर्ग में बना हुआ है। मतलब क्या हुआ, जो 1 नंबर पे है उसके अंदर सेकंड वाला आएगा, और फिर उनके बाद में जो सेकंड वाला है ना उसका बड़ा रूप उनको कवर करेगा। तो यहाँ जो 1 नंबर पे है
वो कहाँ आएगा, वो आएगा वो जो दो एक नंबर वाला किस में आएगा, एक नंबर में कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ है, सेकंड वाले में वो आएगा जो दोनों बने हुए। तो देखो ऐसी आकृति कहाँ बनी हुई है, ऐसी आकृति बनी हुई है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रखा है टी ए एक्स का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अगर दर्पण प्रतिबिंब बताओगे तो दर्पण कहाँ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब हमें पता है, अक्स जो दर्पण के पास होगा वो दर्पण के पास होगा। जो दर्पण के पास देखो ऐसे दोनों मुंह खुले हुए होने चाहिए, तो ये अक्स तो ऐसा कैसा बनेगा, ए भी सेम बनेगा और टी भी इस प्रकार बनेगा। तो ऐसा किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी पुरानी कार का मूल्य 45,000 रुपये है, यदि कीमत में 15% की कमी की जाए तो उसकी नई कीमत क्या होगी। देखो अगर हम यहाँ देखें तो 45,000 रुपये क्या है, उसकी कीमत है। उसमें अगर हम 15% की कमी कर दें, तो अगर मान लो 45,000 रुपये हैं और 15% की कमी कर दिया तो वो कितने की हो जाएगी। अगर मान लो ये 45,000 किसके बराबर है, 100% के बराबर है, और 15% की कमी कर देंगे तो कितना होगा, 85%। और 85% अगर इसका निकाल लें तो वो कीमत पता चल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर करें तो 45,000 का अगर हम 85% निकाल दें तो वो नई कीमत है, वो हमें पता चल जाएगी। 85% का अगर निकालें तो क्या होगा, 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर बचा 450 इंटू 85। यहाँ पर अगर देखें तो जीरो का जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम 45 को 85 से गुणा करें तो क्या आएगा, 25 का क्या आएगा 5, हासिल की 2, 20 और 2 60, 2 62, हासिल की कितनी 6। यहाँ पर कितना आया, 8 चौक 32 और 6 38। तो यहाँ पर आएगा 38 25 यानी कि 38,250 रुपये। पहले कितनी थी, 45,000 थी, अब उसकी नई कीमत कितनी है, 38,250 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ना। चलिए, समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक शेयर करना ही है आपको, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और लाइक और शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। श्रृंखला दे रखी है अपने पास, क्या दे रखा है, 8, 9, 11, 14, 18 और 23। ये हमारे पास श्रृंखला दे रखी है, और नेक्स्ट पद इसका में पूछा गया है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये तो श्रृंखला बहुत ही आसान है। 8 से कितना हुआ है 9, तो प्लस का कितना हुआ है 1। 9 से कितना हुआ है 11, तो प्लस का कितना हुआ है 2। 11 से कितना हुआ है 14, तो प्लस का कितना हुआ है 3। 14 से कितना हुआ है 18, तो प्लस का कितना हुआ है 4। 18 से अगर 23 हुआ है तो प्लस का कितना हुआ है 5। और 23 से अगर हम चले तो प्लस का कितना करेगा 6 पढ़ना पड़ेगा, और 23 प्लस का 6 करोगे तो कितना आएगा 29। 29 आएगा, तो 29 होगा कितना, ऑप्शन सी में, और सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आसान था, बहुत ही आसान था ये तो। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो ये इसका मतलब जो शुक्रवार होगा वो किस तारीख को होगा, तो शुक्रवार होगा 10 तारीख को। क्यों होगा 10 तारीख को, क्योंकि बोला गया है कि जो 7 तारीख का दिन है ना, वो शुक्रवार से 3 दिन पहले है। तो अगर हम शुक्रवार से 3 दिन पहले जो 7 तारीख को या 7वां दिन महीने का, वो किसका होगा, मंगलवार का होगा। मंगलवार का होगा। क्यों होगा मंगलवार का, अगर मंगलवार का 7वां दिन है तो उसमें 3 दिन जोड़ोगे तभी वो शुक्रवार आएगा। ये यही तो बोल रहा है कि पहले जो बोला गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मंगलवार में अगर हम जोड़ें तो 8 तारीख को क्या आएगा, बुधवार। 9 तारीख को क्या आएगा, गुरुवार। और 10 तारीख को क्या आएगा, शुक्रवार, ठीक है। तो शुक्रवार आ गया। अब क्या पूछा है, वो 19 तारीख को पूछा है। अगर हम देखें तो इसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो कौन सा होगा, 17 तारीख। और 17वां दिन कौन सा होगा, शुक्रवार का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 दिन पे वो वार वापस रिपीट हो जाता है, तो वो अपना 7वां दिन और आ गया। तो 17 तारीख या 17वां दिन कौन सा होगा, शुक्रवार का होगा। 19वां दिन पूछा है, शुक्रवार के बाद या 17 के बाद में कितना आएगा, 18। 18 के बाद में आएगा क्या, 19। 18वां किसका होगा, शुक्रवार के बाद में क्या आता है, शनिवार।
तो 18 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा, और 19 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। तो यानी कि 19 तारीख को क्या है, रविवार यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको वैसे देखें कि क्या बोला गया, 7वां दिन बोला गया है किसका, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले। तो हम अगर शुक्रवार से 3 दिन पहले चाह लें तो 7 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा, फिर 14 तारीख को मंगलवार होगा, और फिर क्या होगा, 21 तारीख को मंगलवार होगा। हमें क्या पूछा गया, 19 तारीख को पूछा गया है। तो अगर हम इसमें से मंगलवार में से एक कम करें तो 20 आएगा, और 21 में से एक कम करें तो 20 आएगा, और 20 को मंगलवार में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, सोमवार। और सोमवार यहाँ 20 में से फिर एक कम करना पड़ेगा क्योंकि 19 पे आना है, 19 पे आओगे, और यहाँ सोमवार में से फिर एक कम करोगे तो क्या आएगा, रविवार। सही है ना, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया, हरे का मतलब पीला। ठीक है भाई, पीले का मतलब क्या हुआ, सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब हुआ लाल, लाल का मतलब हुआ बैंगनी। तो निम्नलिखित में से मनुष्य के खून का रंग कौन से रंग का होगा। वैसे तो मनुष्य का खून किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो लाल रंग को क्या बोला गया है, बैंगनी बोला गया है। तो अब मनुष्य का रंग मनुष्य का जो खून का रंग है वो किस रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। सब्सक्राइब करके ही जाना है, लाइक और शेयर तो करना ही है, पर सब्सक्राइब भी ही ज़रूर करना है, जिससे हमें क्या हो, मोटिवेशन भी मिले। ठीक है, कमेंट भी करना है। धन्यवाद।